हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग है दोस्तों, वुमेन फाउंड डेड विथ डॉटर्स एज्ड 3, 5 एंड 7। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? यानी एक औरत मिली मृत्यु के हालत में विथ डॉटर्स यानी अपनी बेटियों के साथ, जिनकी उम्र 3 साल, 5 साल और 7 साल थे। हस्बैंड अब्सकॉन्डिंग मतलब होता है दोस्तों फरार, यानी उसका जो पति है वो फरार है। पैराग्राफ है 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां, एज 3, 5 एंड 7 जिनकी उम्र 3, 5 और 7 साल की, एंड देयर मदर और उनकी माता, वर फाउंड विथ देयर थ्रोट्स स्लिट। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? 3 लड़कियां और उसकी मम्मी मिली। थ्रोट मतलब होता है दोस्तों गला, स्लिट मतलब कटा हुआ, यानी गला कटा हुआ के रूप में 3 लड़कियां और उसकी माता मिली। कहाँ पे? इनसाइड देयर हाउस यानी अपने घर के अंदर, इन आउटर नॉर्थ दिल्ली समय पूर्व बादली ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। तो दोस्तों ये घटना हुई दिल्ली के समयपुर बादली में मंगलवार को सुबह को। द प्राइम सस्पेक्ट यानी मुख्य आरोपी इन द मर्डर यानी इस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है, द वुमेन्स हस्बैंड यानी उस औरत का पति, एंड द फादर ऑफ द चिल्ड्रन यानी उस बच्चों का पिता, इज अब्सकॉन्डिंग सेड पुलिस यानी उस औरत का पति और बच्चों का पिता जो फरार है, सेड पुलिस यानी पुलिस ने ऐसा कहा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पुलिस सेड, पुलिस ने क्या कहा? नेबर्स ऑफ द फैमिली मतलब दोस्तों जहाँ पे वो मर्डर हुआ था उस फैमिली की बात हो रही है, यानी उस फैमिली के पड़ोसियों ने अलर्ट समयपुर बादली पुलिस स्टेशन, यानी अलर्ट मतलब सूचित किया। कहाँ पे? बादलीपुर पुलिस स्टेशन पर सूचित किया अबाउट दी मर्डर्स, यानी ये जो हत्याएं जो हुई है इसके बारे में पुलिस को सूचित किया। द बॉडीज ऑफ दी 3 गर्ल्स एंड अ वुमन, बॉडीज मतलब जो मृतक जो शरीर है, 3 लड़कियों की मृतक शरीर और उसकी माता का, वर फाउंड विथ देयर थ्रोट स्लिट बाय अ शार्प एज वेपन। तो दोस्तों पुलिस ने क्या कहा कि वो औरत और उसकी 3 बेटियां का गला काटकर हत्या की गई एक धारदार चीज़ से। इनसाइड अ ग्राउंड फ्लोर रूम, कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर का एक रूम है उसके अंदर, ऑफ द हाउस यानी हाउस के ग्राउंड फ्लोर के उस रूम में इन चारों लोगों की हत्या की गई। डीसीपी यानी आउटर नॉर्थ हारेश्वर स्वामी सैड, डीसीपी हैं दोस्तों हारेश्वर स्वामी, उन्होंने ऐसा बताया। पुलिस आइडेंटिफाइड, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया क्या? द मदर एज अनीता, यानी वो जो माता जो थी उसका नाम अनीता था। वाइफ ऑफ मुनचुन, मुनचुन की पत्नी थी, मुनचुन केवट नाम था उसका, उसके हस्बैंड का। अ वेजिटेबल सेलर, क्या करता था दोस्तों? सब्जियां बेचने का काम करता था। एट आज़ादपुर मंडी, आज़ादपुर मंडी है वहाँ पे सब्जियां बेचा करता था। पुलिस सैड, पुलिस ने क्या कहा? मुनचुन हैड फ्लीड मतलब फरार है, मुनचुन क्या है? फरार है, टू बिहार यानी बिहार को फरार हो गया। एंड रेड्स वेयर बीइंग कंडक्टेड टू ट्रेस हिम, और उसको पकड़ने के लिए रेड्स जारी है।
प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी आरंभिक पूछताछ से रिवील्ड यानी खुलासा हुआ डैट कि मुनचुन केवट हैज़ बीन मिसिंग। मुनचुन केवट जो मिसिंग दोस्तों फरार है सिंस अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह से ही वो फरार है एंड इज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन द क्राइम और आशंका की जाती है कि ये जो क्राइम जो हुआ है उसमें ये शामिल है। द बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय नेबर्स यानी ये जो लाशें जो थी डिस्कवर्ड मतलब खोज की गई बाय नेबर्स यानी पड़ोसियों के द्वारा हु जिन लोगों ने अलर्ट यानी सूचित किया द पुलिस को द डीसीपी सेड डीसीपी ने ऐसा कहा। द फैमिली हेलिंग फ्रॉम पटना डिस्ट्रिक्ट। द फैमिली मतलब दोस्तों ये जो मर गए लोग उस फैमिली की बात हो रही है, पटना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। लाइव्ड इन अ डबल स्टोरी बिल्डिंग, कहाँ रहते थे ये? डबल स्टोरी बिल्डिंग के में ये रहते थे और ये कहाँ पे है बिल्डिंग? एट चंदन पार्क नियर सर्वोदय विद्यालय इन ए नैरो डगअप लैन ऑफ समयपुर बादली। दोस्तों ये जो जगह जो थी चंदन पार्क के पास थी और ये चंदन पार्क सर्वोदय विद्यालय नियर नैरो डगअप लैन के पास है ऑफ समयपुर बादली। मोस्टली यानी ज़्यादातर ऑक्यूपाइड बाय फैमिलीज एम्प्लॉयड एट आज़ादपुर मंडी। दोस्तों ये जो जगह थी ज़्यादातर लोग रहते थे जो आज़ादपुर मंडी में काम करते थे, उनके द्वारा यह जगह ऑक्यूपाई किया गया था। द फैमिली ऑफ 5 lived in room 2 sandwiched between 2 other rooms of a ground floor flat। The family of 5 यानी 5 लोगों का ये परिवार lived in room 2 यानी रूम 2 में रहते थे। सैंडविच बिटवीन 2 अदर्स रूम यानी 2 रूम के बीच में इन लोगों का रूम था। ऑफ ग्राउंड फ्लोर फ्लैट यानी ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में 2 रूमों के बीच में इन 5 फैमिली का रूम था। मुनचुन पुलिस ने क्या कहा? हैज़ 2 एल्डर ब्रदर्स। पुलिस ने कहा कि मुनचुन के 2 बड़े भाई हैं, संदीप एंड प्रदीप। 2 भाई हैं संदीप प्रदीप। बोथ ऑफ whom live with their family in गली 1 यानी ये दोनों उसके भाई अपने फैमिली के साथ गली नंबर 1 में रहते हैं। 2 लैन डाउन मुनचुन्स हाउस यानी मुनचुन के जो घर हैं उसके 2 लेन के बाद इन दोनों भाइयों का घर था। द 3 ब्रदर्स यानी तीनों भाई वुड लीव फॉर आज़ादपुर मंडी एट 4:30 AM एवरी डे। तो दोस्तों तीनों भाई हर सुबह 4:30 बजे आज़ादपुर मंडी के लिए घर को छोड़ देते थे। टुडे संदीप एंड प्रदीप रीच द मार्केट बट डिड नॉट फाइंड मुनचुन। तो दोस्तों 2 भाई संदीप प्रदीप मार्केट पहुंच गए बट लेकिन मुनचुन उनको नहीं मिला। अराउंड 7 AM यानी लगभग सुबह 7 बजे अनीता सिस्टर्स इन लॉ यानी उसकी ननद सुगनी देवी एंड हर सन और उसका बेटा कैम टू दी फ्लैट यानी उनके फ्लैट में गया। टू चेक ऑन मुनचुन यानी मुनचुन को
देख रेख के लिए दोस्तों उनके फ्लैट पे गया। सैड रूबीना ने ऐसा कहा। मुनचुन्स डिस्टेंट रिलेटिव, दोस्तों ये जो रूबीना जो थी मुनचुन की दूर की रिश्तेदार है। हु लिव्स ऑन द फ्लोर एबव हिम, यानी मुनचुन का जो घर था उसके ऊपर ये रहती थी रूबीना। सुन ही हियर्ड सुगनी देवी स्क्रीम, जल्द ही सी हियर्ड, सी कौन है दोस्तों? रूबीना है। रूबीना ने क्या सुनी? सुगनी देवी स्क्रीम, यानी सुगनी देवी जो थी उसकी ननद चिल्लाई। व्हेन, जब रूबीना रैन डाउन द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से नीचे गई, टू सी देखने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड, यानी क्या हुआ। सी फाउंड अनीता डेड विथ द 3 गर्ल्स, और उसको क्या मिला? उसने क्या देखा कि अनीता मृत पड़ी थी अपनी 3 बेटियों के साथ। देयर आइज वर क्लोज्ड, यानी उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। एंड हेड्स वर ऑन द पिलो, और उनके सिर जो थे तकिए पे थे। एंड ब्लड वाज ओजिंग आउट ऑफ देयर थ्रोट, और उनके गले से खून के फव्वारे निकल रहे थे। आई फेंटेड राइट देयर, और मैं वहीं बेहोश हो गई। रूबीना सैड, यानी रूबीना ने ऐसा कहा। व्हेन सी वकअप, जब वह जगी यानी होश में आई, रूबीना वाज सराउंडेड बाय द होल नेबरहुड, पुलिस, पर्सनल एंड टीवी कैमरास, यानी ये लोग उसके चारों तरफ घेरे हुए थे रूबीना को। आई हैड नेवर इवन हियर्ड देम फाइट, दे मेट मी लास्ट नाइट ओनली, सी सेड। उसने क्या कहा? आई हैड नेवर बीन हियर्ड, यानी मैंने कभी नहीं सुनी थी, देम फाइट, यानी उनको लड़ते हुए। दे मेट मी लास्ट नाइट ओनली, और वे पिछले रात मुझसे मिले थे, सी सेड, उसने ऐसा कहा। पारुल हु लिव्स विथ हर हस्बैंड इन एडजॉइनिंग रूम 1, तो दोस्तों ये जो पारुल जो थी मंचून के रूम के बगल में थी, रूम नंबर 1 में रहती थी। उन्होंने क्या कहा? आई डिड नॉट हियर एनी थिंग्स, यानी मैं कुछ नहीं सुनी। इट्स व्हेन सुगनी स्टार्टेड स्क्रीमिंग दैट आई वॉक अप, पारुल ने क्या कहा? जब मैं जगी तो उसने देखा कि जो सुगनी देवी है स्क्रीमिंग, यानी चिल्लाते हुए सुगनी देवी को उसने देखा। सोनी देवी अनदर सिस्टर इन लॉ ऑफ मुनचुन, तो दोस्तों सोनी जो देवी है वो साली है मुनचुन की, दूसरी साली है। सैड ही हैड मूव टू हिज हाउस जस्ट 4 मंथ एगो, उसने क्या कहा कि अभी 4 महीना पहले वो दोनों यहाँ रहने आए थे। ही इज़ वेरी काम, यानी वह बहुत नरम दिल हैं। माई हस्बैंड एंड द ब्रदर्स वेंट टू द मंडी एवरी डे, यानी मेरे पति और मेरे भाई जाते हैं टू मंडी एवरी डे, यानी हर रोज़ मंडी जाते हैं। द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के मालिक गौरव, हु लिव्स इन नियर बाई यादव नगर, दोस्तों ये जो गौरव हैं उसके आसपास यादव नगर में रहते हैं। सैड उन्होंने क्या कहा? ही हैड ओनली इंटरएक्टेड वंस विथ मुनचुन, उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ एक बार इंटरएक्टेड यानी बातचीत हुई है मुनचुन से।
आई बॉट द बिल्डिंग अबाउट अ मंथ एगो, यानी 1 महीने पहले मैंने ये बिल्डिंग खरीदी। एंड रिटेन्ड ऑल द टीनेट्स, यानी रिटेन्ड मतलब रहने दिया, टीनेट मतलब किराएदारों को, यानी सभी किराएदारों को रहने दिया। द प्रीवियस ओनर गिव मी डिसेंट रिव्यू, यानी इससे पहले जो मालिक जो थे उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया था इनके बारे में। अबाउट दिस पीपुल ही एडेड, और उन्होंने ऐसा कहा।